किस तरह से देखते हैं निगरान वजीर आजम के लिए जो इसहाक डार साहब का नाम है, क्या ये वाकई सजेशन काबिल गौर आएगी? इस पे जितना मुखालफत फेस करनी पड़ी है नून लीग को, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये नाम फ्लोट किया और मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो सीरियस थी, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं था खुद उनके अपने इत्तेहादी इसको इस तरीके से खुलेआम पब्लिक में आके मीडिया में आके मुस्तरद कर और मुस्तरद करने की बड़ी साउंड रीजन उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी और पाकिस्तान के सोचने समझने वाले लोगों और शहरियों की वजह से भी। देखिए, ये इस वक्त का जो आईनी निज़ाम है इलेक्शन के बारे में, ये इन्हीं पार्टियों में जो पीडीएम की पार्टियां हैं, इन्होंने ही ये चीज तय की थी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है 1977 से मुतनाज़ा चले आ रहे हैं, कोई उनको तस्लीम नहीं करता, तो इसलिए ये होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले 2 माह पहले या 3 माह पहले, उसमें फर्क है कानूनी तौर पर, हुकूमत एक गैर जानिबदार आदमी के हाथ में चली जानी। चार्टर डेमोक्रेसी में ये कहा गया। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया, उसके बाद 18वीं तरमीम में इसको अमली शक्ल दी गई, फिर 20वीं तरमीम में इसको मजीद बेहतर बनाया गया कि पार्लियामेंट का रोल उसमें मजीद डिफाइन किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी का। अब अगर आप इस एतबार से देखें, ये आर्टिकल 224 है आइन का, अगर आप इस एतबार से देखें तो किसी तौर पर भी इसहाक डार साहब को एक गैर जानिबदार फर्द नहीं कहा जा सकता। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क्या कहेंगे मालिक खानदान है, उसके रिश्तेदार हैं, वो उसका हिस्सा हैं, फिर वो मुसलसल पार्टी के अहम ओहदों पर रहेंगे। इस वक्त वो इस हुकूमत के वजीर हैं, तो जो जाने वाली हुकूमत का वजीर है वो किस तरीके से एक न्यूट्रल सेटअप का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैन साहब एक सवाल फिर पूछने, अवाम भी एक बजानिब है ना कि यहाँ पे आके पार्टियां अपनी जानिबदारी और गैर जानिबदारी दिखा रही हैं। पिछले 1.5 साल से तो ये 13 के 13 बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, एक वजीर किसी का, एक मुशीर किसी का है। अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हो तो अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करने का मकसद क्या महज सियासी है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो गैर जानिबदार नहीं है तो क्या जिनको इस वक्त लीडर अपोजिशन कहा जा रहा है, जो पीटीआई के एमएनए हैं लेकिन मुनहरिफ हैं, सब जानते हैं, राजा रियाज साहब, क्या फिर उनको हम कहेंगे कि वो गैर जानिबदार हैं जो मिलकर प्राइम मिनिस्टर के साथ फैसला करेंगे कि हु हैज टू बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? मैं पहले राजा रियाज की बात कर रहा हूँ। ये जो मौका मिला है मुस्लिम लीग नवाज को, जिसको उन्होंने मिसयूज, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो इसी वजह से मिला है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अपोजिशन है ही नहीं, और उसकी वजह से ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी नाकबत अंदेशी कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑगस्ट लॉ मेकिंग हाउस में, जिसमें उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, वो उसको छोड़कर भाग गए। तो अपोजिशन से असेंबली खाली हो गई, तो वहां पे एक जेली अपोजिशन लीडर है। आई एम सॉरी, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो असली अपोजिशन लीडर नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अब जो कानूनी स्कीम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये है कि वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मिलकर आपस में इत्तफाक से एक न्यूट्रल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं, और अगर वो ना हो तो फिर पार्लियामान की कमेटी जो है वो फैसला करती है, जिसमें बराबर बराबर नुमाइंदगी होती है अपोजिशन की और हुकूमत की। अब दोनों सतह पे अपोजिशन जब मौजूद नहीं है तो हुकूमत के पास एक मौका है कि अपोजिशन लीडर भी उन्हीं का है और हुकूमत भी उनकी है, तो वो खुद कानूनी तौर पर वो जिसको चाहे कर दें। लेकिन ये अखलाकी तौर पर भी मुकम्मल गलत है, और मेरी राय में आइन की जो रूह है, आइन की जो स्पिरिट है, उसके खिलाफ है। क्योंकि जब आइन ने मुशावरत का कहा लीडर ऑफ अपोजिशन से, तो उसका मतलब ये था कि तमाम लोगों का इत्तफाक राय होगा, वो एक न्यूट्रल सेटअप होगा। तो इसमें तो ये बात होगी। अब आपकी जो दूसरी बात है कि अपोजिशन, ये जो हुकूमती पार्टी से पहले क्या कर रही थी, देखिए जो अलायंसेस होते हैं वो पार्लियामानी सिस्टम में दुनिया भर में बनते हैं। जब वो बनते हैं तो इस बात पे झगड़े होते हैं, ये वजारत कौन लेगा, वो वजारत कौन लेगा, ये एक नॉर्मल बात है, आपस में बटाइयां होती हैं। ये जमहूरियत में, पार्लियामानी जमहूरियत में इसी तरह होता है। देखने को बुरा होता है लेकिन नतीजा इसका बुरा नहीं होता। सही। और जब इलेक्शन का वक्त आता है ऐसी पार्टियां आपस में झगड़ती भी है, वो भी नॉर्मल। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मामला है, इस पर जो इनकी तशवीश है, उसका मकसद सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये भी है, खास तौर पर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में मौलाना अब्दुल रहमान को भी है, उनकी तशवीश है
ठीक है। कि इससे जो जमहूरी सेटअप है वो पटरी से उतर जाएगा, इलेक्शन का एतबार खराब हो जाएगा, हम सबका एतबार खराब हो जाएगा। इससे कोई बड़ा बहरान पैदा हो बड़ा बहरान हो सकता है। जैकब मज़हर, आपने खुद भी कहा कि इसमें पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, मौलाना फजलुर रहमान को भी, और आपने पहली बात जब की थी इस सेशन के आगाज़ में तो आपने कहा था कि नून लीग को भी शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी जो ये साथ में अलायंस करदा जमातें हैं ये सब इतना खुलकर एहतजाज करेंगी इस नाम के ऊपर, और एक न्यूट्रल नाम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेकिन अभी जो सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन लीडर की हम बात करें या इत्तेहादी जमातों की बात करें, सब कुछ स्कैटर्ड सा नज़र आ रहा है। एक पेज पर आना इन सब के लिए, इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान अपना जो तशवीश है मुख्तलिफ तौर पर गिले शिकवे कर चुके हैं, जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। सो हाउ डू यू सी हुकूमत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और वो किस तरह से इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे? देखिए, हुकूमत का तो वक्त गुजर गया ना जी। अब तो चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, एक महीने से भी कम रहे। तो इस वक्त तो इनका इकट्ठे चलने वाला कोई मसला ही नहीं है। अब तो इन्होंने सबने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में अलग अलग जाना है। लेकिन इन पार्टियों में से अक्सर पार्टियां ऐसी हैं जिनके आपस में वोट मिक्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्टोरल अलायंस करेंगे। इनके वोटर इतने मुख्तलिफ हैं कि ये वोटर अपने ये वोटर मिक्स ही नहीं कर सकते। ये कहीं कहीं पे केपी में खास तौर पर अपने कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेंगी, कुछ छोटे मोटे अलायंस कहीं भी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो इस वक्त ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ बोलेंगे भी, क्योंकि ये जो इंतखाब था ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। ये इत्तेहाद जो था ये एक हुकूमती इत्तेहाद था, और हो सकता है बल्कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जब इलेक्शन के बाद ये वापस आएंगे तो फिर से ये इत्तेहाद बना लेंगे। तो इस वक्त कोई झगड़ा कोई बहुत अहम बात नहीं है, अगरचे और इसमें वन मोर बिल्कुल शॉर्ट आंसर दीजिएगा, टाइम कम है। वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इन दी एंड हुकूमत भी पहले छोड़ते हैं, जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, 3 महीने का टाइम नून लीग को चाहिए, और आके इसहाक डार साहब का ही नाम प्रपोज करते हैं, राजा रियाज साहब को, जो आपने भी कहा और हमें मालूम है कि एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं नून लीग के आने वाले इलेक्शन में, तो फिर पीपल्स पार्टी तो कुछ नहीं होगा उनके पास। अगर राहें जुदा भी होती है तो ठीक है, इलेक्शन में तो लहदा ही लहदा जाना है, तो तनसीखे निकाब भी तो हो सकती है इस मौके पर। इमरान, टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही शर्फसाद हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज को पहले ही एक तो पीटीआई का सामना है और पीटीआई के नौजवान उनके बहुत खिलाफ हैं, और अब ये होगा कि खुद इत्तेहादी भी बिफर जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज की साख खराब हो जाएगी, ठीक, इलेक्शन में उनकी साख खराब हो जाएगी, उनमें वोट उनके खराब हो जाएंगे, इतनी बड़ी उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी, मैं नहीं समझता कोई ताकत करें। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे ज़ैकब खान साहब।